गांव के बुजुर्गों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन रमेश, जो शहर से गांव आया था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक निडर और तर्कशील युवक था। एक दिन गांव में दशहरे का मेला लगा था। रमेश और उसके दोस्त मेला घूमने गए। रात के करीब 11 बज रहे थे जब रमेश ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह हंसते हुए पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। रमेश जैसे ही वहां पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई, चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। तभी उसे एक औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। रमेश ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह जैसे ही लौटने लगा, उसके कानों में एक धीमी आवाज आई, रमेश, कहाँ जा रहे हो? उसकी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। उसने पलटकर देखा, एक लंबी सफेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। रमेश के पैर जैसे जमीन में जम गए। वह चाहकर भी भाग नहीं सका। तभी चुड़ैल जोर से चिल्लाए और हवा में तेजी से उसकी ओर बढ़ी। रमेश ने हिम्मत जुटाकर भागना शुरू किया, लेकिन उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। रमेश किसी तरह गांव पहुंचा और तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने उसकी हालत देखकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेटा। वह आत्मा इस पीपल के पेड़ में कैद थी। अब वह मुक्त हो गई है और तुम्हें अपना शिकार बनाएगी। तांत्रिक ने उसे बचाने के लिए एक रक्षा कवच दिया और कहा, आज रात तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। अगर तुम डर गए तो वह तुम्हें मार डालेगी। रमेश ने रक्षा कवच पहनकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। आधी रात होते ही कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वही भयानक हंसी गूंजने लगी। चुड़ैल कमरे के अंदर आ गई। उसकी लंबी, नुकीली उंगलियां रमेश की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन जैसे ही उसने रमेश को छूना चाहा, कवच की रोशनी फैल गई और चुड़ैल चीख पड़ी। तांत्रिक ने पहले ही गांव के मंदिर में हवन शुरू कर दिया था। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल दर्द से तड़पने लगी और उसकी चीखों से पूरा गांव कांप उठा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चुड़ैल धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। तब से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। रमेश को इस बात का एहसास हो गया कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच बहुत बारीक रेखा होती है और कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं। कभी कभी जो हम नहीं देख सकते, वही सबसे भयानक होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।